तो हाय। तो आज हम लोग बनाएंगे टेस्ला कॉइल वापस से, क्योंकि वो बहुत छोटा था। इस चीज को बनाने के लिए मैं यूज करूंगा एक ट्रांसफॉर्मर जो कि 12012 का है, और ब्रिज रेक्टिफाई करके हमें 35 वोल्ट्स और 2 एम का है। और एक ब्रिज रेक्टिफायर, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 20 एम का एक इंडक्शन हीटर का ये ब्रिज रेक्टिफायर लिया है। अगर आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं, कोई सा भी। या 4 डायोड से बना सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत से वीडियो है इसके बारे में कि आप कैसे बना सकते हैं। और एक 2 माइक्रोफारड का कैपेसिटर, ताकि ओवर करंट ना हो। और कैपेसिटर के वजह से करंट लिमिट हो, अगर बड़े कैपेसिटर लगा देते हो तो उससे दिक्कत होगा। हाँ, हो सकता है आपको इस तकलीफ, सज्जन को लेकिन क्या ये तकलीफ बड़े है भाई। मत लगाना। इसकी वजह से ट्रांसफार्मर से बहुत करंट लेगा। जो भी इम्पल्स होता है ना ट्रांसफार्मर का, कैपेसिटर जैसे ही चार्ज होगा, वो मॉसफेट ऑन होगा, उसको डिस्चार्ज कर देगा। इससे वो ऐसे वाली भी आवाज बनाएगा टेस्ला कॉइल, जो कि सुनने में खतरनाक लगता है, क्योंकि इसमें लगा मॉसफेट बहुत गर्म होगा। और इसीलिए मैंने एक 120 mm का एक फैन लिया है। इस ट्रांसफार्मर में दो आउटपुट है, एक 12 जीरो का और एक 12 0 12 का। मैंने जीरो को लपेट दिया है, क्योंकि हम दोनों 12 12 का आउटपुट लेंगे, जिसको रेक्टिफाई करने के बाद डीसी में 35 वोल्ट्स रहेंगे विदाउट लोड, और अंडर लोड 15 वोल्ट पे रहेगा, जिसमें ये 4 एम्प ले रहा था। तो अराउंड हमें मिलेगा, मतलब हम लोग 50 वाट का बना रहे हैं एक ट्रांसफार्मर। और इस टेस्ला कोयल का सबसे खूबसूरत चीज, ये कॉइल, वाह, क्या सीन है। सेकेंडरी कॉइल। और इसमें मैंने 900 टर्न्स लगाए हैं 32 गेज के कॉपर वायर से, जो कि मैंने एक ट्रांसफार्मर लगाए थे, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। और एक नीचे 12 गेज का बहुत मोटा कॉपर वायर, मैंने तो ये एक जगह से मुझे मिल गया था तो मैंने लेके आया। ये जो हमारे घर के वायरिंग में यूज होता है, ये वैसा वायर है। कोई सा भी कॉपर का, एनएमएल कॉपर वायर का भी आप वायर ले सकते हो, लेकिन मुझे ये मिल गया था तो मैं ले आया। और मैं यूज कर रहा हूँ 80NF70 मॉसफेट, जो कि 90 एम्प्स ऑन 80 वोल्ट झेल सकता है। इस चीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज अगर आप बड़े कैपेसिटर भी लगाते हो बैटरी से चलाने के लिए, तो ये उसमें फ्राई नहीं हो जाएगा। और हाँ, ये जो दो चीजें सर्कल है, ये लगाना जरूरी है, क्योंकि ये वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे जो हमारे सेकेंडरी के आउटपुट से निकलेगा। और ये सर्किट है जो मैंने ब्रेडबोर्ड में बनाया, जो कि अभी आपने डायग्राम में देखा, वही सेम सर्किट है जो मैं यूज कर रहा। उसमें से मैंने बीजेटी हटा दिए और उसके जगह डायरेक्ट लगा दिया, क्योंकि वो बहुत बेकार काम कर रहा था, इसीलिए। क्योंकि मैंने दो मॉसफेट भी जला दिए उस चक्कर में, बाद में मुझे पता चला मेरा जो पीएनपी टाइप बीजेटी है वो बेकार था, कचड़ा। तो मैं बेस के लिए यूज करूंगा मेरे पुराने टेस्ला कॉइल का बेस, जो कि मैंने थोड़ा कलर कर दिया अच्छा लगे। और एक प्राइम सेकंड कॉइल्स के लिए कॉइल देख सकते हो, उसकी प्राइमरी बेकार हो गई थी तो मुझे निकालना पड़ा, बिकॉज उसके प्राइमरी के वो जो क्या बोलते हैं जिसके ऊपर मैंने, क्योंकि मैंने प्राइमरी एक कार्डबोर्ड के रोल पे लपेटा था, तो वो मॉइस्चर ले लिया बारिशों के मौसम में। और वो क्योंकि एल्युमिनियम का ऑयल था तो एल्युमिनियम वायर था तो करोड़ होके बेकार हो गया। मैंने ये कार्डबोर्ड लगाया है, ताकि जहाँ पे मेरा हीट सिंक रहेगा मॉसफेट का, वहां पे ये पंखा बीच में सेट हो जाएगा, और ये उसको कूल करेगा। और ये जो हीट सिंक दिख रहे हो, ये वही है। माचिस का डब्बा माइंड मत करना, वो बाद में मैंने वाइट से पेंट कर दूंगा। और ये सब जो भी है, ये सब मैं ढक दूंगा, जहां से हवा निकलेगी वो एक्रेलिक शीट से ढक दूंगा। मैं फिर बाद में नहीं ढका, बिकॉज बाद में इस चीज का ट्रांसफार्मर बेकार हो गया, जल गया, जो मेरे पास आखिरी था। अब मुझे बाद में कुछ और जुगाड़ देखना पड़ेगा। मतलब कि मैं एक अपना 17 टेस्ला कॉइल भी बनाऊंगा, मतलब मेरी एक 17th अटेम्प्ट की भी वीडियो आएगी। तो चलो अभी इन सबको फाइनली इंस्टॉल करते हैं।
तो देख सकते हो ये हीट सिंक इधर लगेगी, ऐसे फिट हो जाएगी और इसके ऊपर रखा जाएगी और वो फैन हवा खींचेगा। ये मैंने जीरो पीसीबी पे बना दिया, जितना भी रेक्टिफायर है फैन के लिए और जो उसका ड्राइव सर्किट है। और ये जो देख रहे हो उसका एक वायर निकला, यहीं से निकलेगा वो पर्पल कलर का बहुत मस्त सा चिंगारी। और ये मोटी वाली सेकेंडरी मैंने इस पे सेट कर दी है बिना ग्लू के, क्योंकि ये टाइट फिट हो रहा था, हो गया तो फालतू में ग्लू क्यों बर्बाद करना। देखो मैंने ऐसा खोलने वाला रखा है बिकॉज मुझे पता है इतना जल्दी आसानी से मैं तो टेस्ला कॉइल नहीं बना पाऊंगा, ना भगवान मुझे बनाने देंगे। और ये देख सकते हो ये पूरा हीट सिंक मैंने एक साइड कर दिया क्योंकि बहुत गर्म होता है ये चीज, मैं कुछ भी बनाता हूँ तो। और ये 1 सेकंड में नहीं चालू होता, कौन बहुत है ये टाइम लोग? लेता है। कहां से आते हैं ये? हाँ, कहाँ से आते नहीं, क्योंकि ये ढंग से मैं ट्यून नहीं कर पाया था इसलिए हुआ। आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन अगर सेम टू सेम यूज करते हैं तो जरूर होगा, अच्छे से होगा। बस आपको दिक्कत ये आएगी कि हो सकता है आपका भी ट्रांसफार्मर जल जाए, क्योंकि एट द एंड देखो इसको बहुत टाइम लगता है। तो इसको बहुत टाइम देखा 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 देखा, वो पल्स देखा, वो पल्स देखा ना, वो वैसे ही धीरे धीरे पल्स आते रहेगा, तो ऐसे ही धीरे 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 वो पल्स चालू होता रहेगा। देखो थोड़ा रुकना पड़ता है। ये देख सकते हो वो जो रेजोनेंस स्टार्ट हो रही है उसका है, इसका मॉसफेट थोड़ा सा गर्म होने के बाद ही चलता है अच्छे से। तो आप देख सकते हो, मेरी मम्मी ने लाइट चालू करी है फिर भी छोड़ो। देख सकते हो आपको पर्पल पर्पल दिख रहा होगा, वो पल्स वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी और धीरे धीरे वो चलने लग जाएगा पूरा। आप देख सकते हो कैसे कैसे ये ऑलमोस्ट चालू हो गया। ऐसे ही चालू होता है, मैं भी क्या करूँ, मैंने झेला है। और अब क्या कहूँ, करने के लिए कुछ रहे कि नहीं क्या, लगभग चालू ही हो गया, रुक जाओ अब। तो देख सकते हो अब चालू हो चुका है, यही रेजोनेंस चालू हो चुकी है। फाइनली मेरा 16th अटेम्प्ट, जिसमें पहली बार मेरे टेस्ला कॉइल में से प्लाज्मा निकला है इतना अच्छे लेंथ का। 2 सेंटीमीटर का प्लाज्मा था, तो ये हमने 16 किलोवाट का, किलो वोल्ट का, किलो वाट नहीं किलो वोल्ट का टेस्ला कॉइल बना चुके। तो नाइस। और क्या ही कहूँ, मैं खुशी नहीं जाहिर कर सकता अपनी। देखो ये बहुत ज्यादा कम है, तो मैं जानता हूँ मैं फ्यूचर में भी और अच्छा बनाऊंगा जिसमें और लंबी चिंगारियां निकलती हो। तो चलो बाय।